यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ पता होगी कि 99% जो अभ्यर्थी होते हैं, वो ज़्यादातर यूपीपीसीएस तैयारी के दौरान कभी यूपीपीसीएस की तैयारी करते ही नहीं है। जी हाँ, ये जानकर के आपको बिल्कुल हैरानी होगी कि जब भी आप किसी यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट से मिलेंगे, वो किसी न किसी अन्य परीक्षाओं में लगा होता है। यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, वो तैयारी करते तो हैं, लेकिन एक्चुअल में वो तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, आप इलाहाबाद की गलियों में चले जाइए, आप लखनऊ की गलियों में चले जाइए। जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, वो यूपी पीसीएस के साथ किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी करता रहता है। चाहे वो परीक्षा कितनी छोटी हो, कितनी बड़ी हो, मैं वो आपसे नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज आप देखोगे, यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी आजकल जाके देखे होंगे तो लेखपाल की परीक्षा में लगा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में लगा होता है, या किसी अन्य परीक्षाओं में लगा होता है, जैसे कि आपका आरओ हो गया, बीओ हो गया, हायर एजुकेशन ऑफिसर के हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया। तो डेडिकेटेड मैं आपको बताऊं तो एक कड़वा सच है कि 99% जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले होते हैं यूपी पीसीएस की, वो कभी भी यूपी पीसीएस के डेडिकेटेड तैयारी करते ही नहीं है। इसलिए जब भी आप देखोगे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स और यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स में यही बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। यूपीएससी का जो विद्यार्थी होता है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, तो पूरे साल भर डेडिकेटेड मन से सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा ही देता है। उस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, प्रिपरेशन करना कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, इन सभी चीजों पे लगा होता है। यूपी पीसीएस के विद्यार्थी तो कुछ सोचता ही नहीं है। लास्ट मोमेंट उनको करंट अफेयर पढ़ना होता है, लास्ट मोमेंट में मैगजीन का इंतजार करते हैं कि किसी बड़े संस्थान की मैगजीन आ जाएगी या किसी की मैराथन क्लास आ जाएगी, तब जाकर के उस परीक्षा में देंगे। इसलिए 99% विद्यार्थी जो होते हैं इस परीक्षाओं में फेल हो रहे हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर आप डेडिकेटेड यूपी पीसीएस की तैयारी कर लीजिए, इससे सरल एग्जाम आपको देखने को यूपी में कोई नहीं मिलेगा। और मैं आपसे बताता हूं कि अगर आप डेडिकेटेड तैयारी करो, बड़े आसानी से इस परीक्षा को आप क्रैक भी कर सकते हो, क्योंकि 99% जो विद्यार्थी है वो भटका हुआ है। उसको लेखपाल बनना है, उसको दरोगा बनना है, उसको यूपी ट्रिपल एससी का अन्य एग्जाम देना है, उसको आरओ बनना है, उसको बीओ बनना है, एचईओ बनना है, टीजीटी पीजीटी, यानी कि हर वैकेंसी में वो अपने आप को सेट कर रहा है। इसलिए मेरे भाई, आपको जरूर सुनकर के बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि 99% विद्यार्थियों को, जिनको मैं जानता हूं पर्टिकुलरली, ऐसे लोग को भी जानता हूं जो एक्चुअल में यूपी पीसीएस के लिए सीरियस भी हैं, इंटरव्यू तक लोग दे चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बैक ऑफ माइंड चलता रहता है कि एक जॉब लेनी है, और उस जॉब को लेने के चक्कर में यूपी पीसीएस भी उनका खराब हो जाता है। आप मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि इस परीक्षा में अगर आप इंटरव्यू से बाहर हो रहे हैं या आप प्रीलिम्स के लेवल से बाहर हो रहे हैं, बाहर इसका मतलब है कि आप बाहर माने जाएंगे। अगर आपका पीडीएफ में नाम नहीं है तो आप यही माने जाएंगे कि आप क्वालिफाइड नहीं है यूपी पीसीएस के लिए। इसलिए मेरे भाई, कंपटीशन है, इसको समझिए। अब वो समय नहीं रहा कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कूद के किसी और के एग्जाम में चले जाओ। अब लेखपाल का एग्जाम भी निकालने के लिए आपको लेखपाल के लिए लगना पड़ेगा, 6-7 महीने ढंग से पढ़ना पड़ेगा। यूपी पीसीएस की तैयारी तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तैयारी होती है, लेकिन आपको क्या है, साल भर आपको कुछ नहीं करना है, मेंस नहीं पढ़ना है। मेंस के बारे में मैंने आपसे बार बार कहा कि इसके एथिक्स पे, इसके यूपी के टॉपिक्स पे, हिंदी निबंध पे अच्छे से काम करिए। साल भर जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती, हर महीने आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। लेकिन 90% विद्यार्थी तो कभी यूपी पीसीएस का करंट अफेयर मंथली पढ़ते ही नहीं है। उनको करंट अफेयर प्रीलिम्स के 2 महीना पहले पढ़ना होता है या 1 महीना पहले पढ़ना होता है। कई तो ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स के 1 हफ्ते पहले जो होते हैं वो करंट अफेयर पढ़ते हैं। चलो मैं मानता हूं कि आप किसी जाकर के मैगजीन से पढ़ करके प्री निकाल लोगे, क्या मेंस क्रैक कर पाओगे? तो मेंस क्रैक करने के बाद फाइनल लिस्ट में, सिलेक्शन में नाम ले पाओगे? मेरे भाई, बिल्कुल नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक विद्यार्थी एक साथ अब कई परीक्षाओं को जो है टारगेट करके परीक्षाओं को क्वालिफाई कर पाए। अब वो समय नहीं रहा जो आज से 5 साल पहले हुआ करता था कि हम मल्टीपल एग्जाम देते थे और सब में सिलेक्शन हो जाया करता था। अब लेखपाल में भी कंपटीशन है, दरोगा में भी कंपटीशन है, छोटी छोटी परीक्षाओं में कंपटीशन है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एग्जाम है पूरे भारत का। यूपीएससी के बाद किसी एग्जाम, अगर किसी स्टेट की पीसीएस को कठिन माना जाता है तो यूपी का ही है। और इसकी कट ऑफ को आप देख रहे हैं कि कैसा कट ऑफ जा रहा है। यूपीएससी में तो कम से कम कट ऑफ की एक फिक्स है कि चलो इतना क्वेश्चन के आसपास कर रहे हो तो हर साल वही कट ऑफ के आसपास गुजरा। यहाँ क्या है, किसी साल यहाँ कट ऑफ 80 जा रहे हैं तो किसी साल कट ऑफ कूद करके यहाँ 90-95 पहुंच जा रही है। तो जब आप कट ऑफ के लिए श्योर ही नहीं हो, कमीशन की कट ऑफ इतनी तेजी से जो है फ्लक्चुएट कर रही है, तो आप कैसे मल्टीपल एग्जाम दे रहे हो?
मैं गारंटी देता हूं आप प्रीलिम्स पास कर पाओगे तो आप मेंस कभी नहीं निकाल पाओगे, और मेंस निकाल करके आप इंटरव्यू दे लोगे तो कभी आपका अंतिम चयन होगा नहीं। आप 15-20 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर से ऐसे बाहर होते रहोगे और लगातार अपनी अचीवमेंट्स में बताते रहोगे कि मैंने इतनी बार इंटरव्यू दिया, इतनी बार मैंने मेंस दिया, या उस लिस्ट में आ जाओगे कि इन भैया का हर बार पीटी हो जाता है। हर बार पीटी आपको नहीं निकालना है, उस लिस्ट में आपको नहीं जाना है दोस्त। आपको एक ही 2 बार में कंपटीशन को क्रैक करके खत्म करना है। इस जो चक्र है, ये साइकिल है, एक विद्यार्थी का जो जीवन आप जी रहे हो, इसको एंड करना है, किसी और को मौका देना है। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एआई का जमाना आ रहा है, आपसे अच्छे अच्छे माइंड के लोग आ रहे हैं, और आपको कब स्किप कर देंगे, कब वो आपको बाहर कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फटाफट एक ही परीक्षा को डेडिकेटेड करके तैयारी करिए। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ पीसीएस की तैयारी करिए, यूपीएससी की भी तैयारी मत करिए। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपको लगता है कि यूपी पीसीएस आपके ग्रैप में है तो 1-2 साल आप यूपीएससी भी स्किप कर दो, क्योंकि ये सरल नहीं है। यूपीएससी से सरल ना मत समझना इसको, ठीक है। इस पे डेडिकेटेड होकर के मन लगा कर 1-1.5 साल 2 साल इस पे दे लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक बी प्लान है, तुम्हारे पास कोई नौकरी चाहिए, इसको छोड़ दो, आज से ही स्टॉप कर दो, कॉपी किताब इसकी बंद कर दो। लेखपाल देना है, दरोगा देना है, कोई अन्य एग्जाम देना है तो डेडिकेटेड होकर के उसको पहले निकाल लो। जब वो तुम्हारा क्रैक हो जाएगा तब यहां आकर के दे देना। ये परीक्षा खत्म नहीं हो रही है, आती रहेंगी वैकेंसी हर साल। जिसकी भी तैयारी करो 100% सिर्फ उसी की तैयारी करो। मेरा कहना सिर्फ इतना है। 99% विद्यार्थी भटका हुआ है यूपी पीसीएस वाला। उसके टेबल पे लाइब्रेरी में चले जाओगे, यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे के टेबल पे आपको यूपी पीसीएस के साथ साथ लेखपाल की किताब पढ़ी हुई मिलेगी, दरोगा की किताब पढ़ी हुई मिलेगी। या तुमको डिप्टी एसपी का सपना तुम्हारा था, तुम दरोगा बनना है, एसडीएम का सपना देख रहे हो, अब तुम लेखपाल की तैयारी कर रहे हो। मैं कहता हूं कोई नौकरी छोटी बड़ी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि लेखपाल की नौकरी छोटी है, लेकिन अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो इसको छोड़ दो, इसको दे दो। फिर जो तुमसे ज्यादा एलिजिबल योग्य होगा उसके लिए छोड़ दो, क्योंकि 2 एग्जाम तुम्हारे बस का नहीं है भाई। 2 एग्जाम तुम वो भी पीसीएस के साथ, नेवर पॉसिबल। आप एक बार दरोगा की तैयारी कर लो, साथ साथ लेखपाल कर लो, समझ में आता है। वन डे एग्जाम, मल्टीपल एग्जाम दे रहे हो, सिविल सर्विस के साथ आप कोई और ऑप्शन लेकर चल रहे हो पैरेलली, नॉट पॉसिबल। इवन किसी तरह आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, यू विल नॉट, आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे मेंस। इसको समझो, छोटी सी बात है। वीडियो देख लिए हो तो समझो, टारगेट बना लो। पीसीएस ही क्रैक करना है तो पीसीएस ही दीजिए। पीसीएस नहीं क्रैक कर सकते हैं, लगता है कि नहीं दे सकते हैं, प्लान बी पे है, तो जो प्लान बी है उस पे काम कर लीजिए। 1.5 साल लेखपाल दे लीजिए, दरोगा दे लीजिए, या अन्य वैकेंसीज दे लीजिए जो आपका टारगेट है, उसके बाद यहां पे आ जाइएगा, ठीक है। लेकिन जब इस पे आ जाइएगा तो इसको अपना मान लीजिएगा। ये सिंगल सिटीजनशिप वाले कॉन्सेप्ट से काम करता है कि अगर आपने इसकी नागरिकता ले ली है पीसीएस बनने की, तो आप सिर्फ इसी की रहोगे। किसी अन्य की नागरिकता लोगे तो ये आपको छोड़ना पड़ जाएगा, जैसा आपका संविधान कहता है। बाकी पढ़ो, मुस्कुराओ, हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। हमारे ऐप पे जाओगे तो प्री श्योर बैच नाम से हमने बैच एक निकाल दिया है। उस बैच में हम लोग उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं जिससे आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। करीबन 250 घंटे का वो आपका पूरा का पूरा जो है एग्जाम होने वाला है बैच में, उसको आपको दिखा भी देता हूं। उसमें हम लोग टॉपिक वाइज आपको लगभग 100 लेक्चर्स में पहले थ्योरी कराएंगे, और थ्योरी वही सेगमेंट कवर करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। उसके साथ ही साथ कमीशन के पिछले 20 सालों के सारे पीवाईक्यूज करा दे रहे हैं टॉपिक वाइज। जितने आपको पता है कि कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन, अगर आपका 120 क्वेश्चन स्टैटिक का मान लो तो करीबन 40% मान लो, तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज से आते हैं, 25-30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, लगभग 60-65 करंट क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू और करंट से आपको देखने को मिल जाते हैं। और 95-100 के आसपास आपको लाने के लिए आप अदर टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए। तो पीवाईक्यू और करंट 60 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपका प्रीलिम्स निकालना। हमारे बैच में हम लोग पीवाईक्यूज पे, करंट अफेयर पे और उन सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं जिससे आपका प्रीलिम्स निकल जाए। आपको मैं दिखा देता हूं आपको कैसे ज्वाइन करना है। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। इसमें दुनिया भर की चीजें हम लोग आपको नहीं पढ़ाएंगे, टू बी वेरी श्योर, एंड आपको एकदम सही तरीके से बता रहे हैं कि इसमें सब चीज आपको नहीं पढ़ाएंगे कि आपको दुनिया भर के मेंस की तैयारी नहीं कराएंगे। आपको इस चीज को समझिएगा। आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ यूपीपीएससी वाले सेक्शन में चले जाइएगा। इस सेक्शन में आपको जाएंगे तो एक बैच आपको दिखेगा यूपीपीएससी का प्री श्योर बैच। इस बैच की फीस हमने इतना मिनिमम रखी है कि आपको सोचना ना पड़े कि क्या सर की बैच ज्वाइन करें कि नहीं करें, ठीक है। इसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स दे देंगे, जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का कम से कम 15 लेक्चर्स, ठीक, आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका, अब आप उसको प्रैक्टिस करो। इसी तरह ज्योग्राफी का 10-12 लेक्चर्स उन सेगमेंट पे कवर करा देंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ
10 सालों के टॉपिक वाइज, हमने 10 साल लिख रखा है लेकिन हमारी कोशिश है इसको 20 साल 25 साल का कवर करें टॉपिक वाइज। जैसे हिस्ट्री का पिछले 10 साल 15 साल में कमीशन ने जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं टॉपिक वाइज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ा दिया जाएगा। मंथली करंट अफेयर जो मैं आपको पढ़ाता हूं उसका हर महीने एक पीडीएफ मिलने वाला है इसी बैच में, फिर आपको अलग से मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ नहीं लेना पड़ेगा। कुछ रिवीजन बंडल्स जिसमें पीवाईक्यू का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, जिसको आप आराम से प्रिंट आउट करा के पीवाईक्यू को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जाइए प्रीश्योर बैच को ज्वाइन करिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख करके देता हूं, इस बैच में आपको फालतू की चीजें नहीं मिलेंगी, फालतू की क्लासेस नहीं मिलेंगी, सिर्फ उतना जितने से आपका प्रीलिम्स हो जाए। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेटेड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हायर एचईयू का तैयारी करना चाहते हैं तो आप धनवंतरी बैच ले लीजिए। अगर आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर तैयारी करना चाहते हैं तो आप खंड शिक्षा अधिकारी का बैच ले लीजिए। और आपको सिर्फ पीवाईक्यू और करंट का कॉम्बो चाहिए तो ये बैच ले सकते हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ ये बैच ले सकते हैं। और उसके अलावा सिर्फ पीवाईक्यू का बैच चाहिए तो ये पीवाईक्यू का बैचेस हैं। सारे बैचेस आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन अगर यूपीपीसीएस टारगेट है तो आपके लिए प्री श्योर बैच सबसे बेस्ट होने वाला है। देखिए मेरे भाई, यहां पे मैं आपको डराने नहीं आया हूं, समझाने आया हूं, इस चीज को समझिए, क्योंकि लगातार मैं आपको लोगों को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, मुझे पता है कि कहां लोग गलतियां कर रहे हैं। अगर तुम्हारा लक्ष्य है पीसीएस का तो यही दो, ठीक है, यही दो, चाहे जो हो जाए देखा जाएगा। तुम्हारा दोस्त लेखपाल बन गया, तुम्हारा दोस्त फलाता बन गया, उससे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुमको जरा भी डाउट है, जरा भी तुम्हारे मन में डाउट है कि तुमको कोई और परीक्षा देनी है, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तो आज से ही अपने आप को योद्धा मानना छोड़ो। इसका पूरा का पूरा बंडल अपना किताबें बंद करो लक्ष्मीकांत, जाकर के लूसेंट उठाओ और चुपचाप लेखपाल की तैयारी करो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, आप सभी समझदार हो। धन्यवाद।